हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी के विषय में अपडेट देने वाला हूं जिस वैकेंसी के विषय में शायद ही आपको कहीं ना कहीं से नॉलेज मिली हो। देखिए दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के विषय में अपडेट देने वाले हैं उस वैकेंसी का नाम है राजस्थान शुष्क वन अनुसंधान भर्ती परीक्षा 2023। हालांकि साथियों, ये वैकेंसी का नाम नहीं है, ये साथियों हमारे विभाग का नाम है। और जो हमारी वैकेंसी है यानी कि जो हमारे पद निकलने वाले हैं साथियों, पदों के बारे में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। साथियों, इन वैकेंसी के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, क्योंकि साथियों ये जो वैकेंसी निकलती है डिपार्टमेंटली वैकेंसी निकलती है। और दोस्तों, इनका जो नोटिफिकेशन आता है वो डिपार्टमेंटली ऑफलाइन नोटिफिकेशन आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो पद निकलते हैं बहुत ही कम पद निकलते हैं और बहुत ही कम लोगों को इन पदों के बारे में पता होता है। इसलिए साथियों, कम पद होने के बावजूद भी इसमें सिलेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको थंबनेल में लिखा था कि आप लोग चुपके से इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर देना। भले ही साथियों इस वीडियो को शेयर मत करना, जो हमारे चहेते स्टूडेंट हैं सभी के लिए, यानी कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए वैकेंसी है, ठीक है ना। तो इस वैकेंसी में आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा, नोटिफिकेशन के साथ पूरा का पूरा मैटर बताऊंगा कि जो हमारी भर्ती निकाली गई है राजस्थान शुष्क वन अनुसंधान भर्ती, ये किसके विषय में निकाली गई है, इसके फॉर्म कब से शुरू रहने वाले हैं और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहने वाला वो क्या रहने वाला है। आप लोगों को एक डाउट को और क्लियर कर देता हूं, ये भर्ती संविदा पे नहीं है साथियों, ये भर्ती पूर्ण रूप से गवर्नमेंट वैकेंसी है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जब ये भर्ती पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है तो क्या इसमें सिलेक्शन लेना कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम होगा और छोटा सा एग्जाम होने के बाद आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहिएगा, पूरा डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैं हर बार वीडियो में ये बोलता हूं कि शेयर मत करना, क्योंकि आप लोग चुपके से इसमें फॉर्म अप्लाई करना और आप लोग इसमें सिलेक्शन ले जाए वही काफी है। क्योंकि जो अभ्यर्थी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारी जो फैमिली बने हुई है, सारे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथ ही इस वैकेंसी के डिटेल की कि इस वैकेंसी का डिटेल क्या है, कौन से इसमें पद निकाले गए हैं, वेतन कितना, योग्यता क्या मांगी गई है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, पूरा डिटेल देख लीजिए। डिपार्टमेंट कौन सा, पूरा मैं आपको डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पदों की यदि हम बात करें तो साथियों, पद यूडीसी के, एलडीसी के, हेल्पर के, एमटीएस के, फॉरेस्ट गार्ड के और टेक्नीशियन के साथियों इसमें आपको पद देने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों और भी एक दो पद हैं जिन पर ये वैकेंसी निकाली गई है, वो मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में बता दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन मैं ऑफलाइन यहाँ पर लेके आ चुका हूँ साथियों, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़वा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों वेतन की। तो वेतन दोस्तों इसमें आप लोगों का 18,000 से चालू है मिनिमम, ठीक है ना। और दोस्तों मैक्सिमम 63,000 तक जा सकता है। और एक दो पद तो दोस्तों ऐसे हैं जिनमें आपका जो वेतन है वो 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है। वो साथियों डिपेंड करता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों आपकी योग्यता की कि आपकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो साथियों मैंने आपको पद अभी बताए हैं कि आपके एलडीसी के, यूडीसी के, फॉरेस्ट गार्ड के, टेक्नीशियन के पद हैं। तो साथियों आपकी जो योग्यता रहेगी वो पद के अनुसार रहने वाली है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको नोटिफिकेशन के अंत में बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों विभाग की कि विभाग कौन सा है। तो दोस्तों विभाग है आपका आफरी, यानी कि जोधपुर आफरी। इसके विषय में तो आपको पता ही होगा, काजरी और आफरी कहां पर है साथियों, काजरी और आफरी हमारे जोधपुर में है। और दोस्तों ये जो पद निकाले गए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो साथियों आफरी के माध्यम से, यानी कि एरड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, आप लोगों के दिमाग में एक विचार जरूर चल रहा होगा कि सर ये आफरी क्या चीज है, ठीक है ना। तो पहले मैं आफरी के बारे में डिटेल दे देता हूं। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको काजरी के बारे में भी पता है और आफरी के बारे में भी पता है। लेकिन जिन साथियों को आफरी के विषय में नहीं पता है साथियों, वो थोड़ी सी डिटेल आफरी के विषय में जान लीजिए। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए सम इंपोर्टेंट फैक्ट लिख रखे हैं, इनके विषय में जान लीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको आफरी के बारे में पूरा डिटेल समझ में आ जाए और उसके बाद आपको पता लग जाए कि जो हमारे डिपार्टमेंट है, यानी जो हमारा आफरी जो संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ये क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। अब देखिए साथियों, AFRI का जो फुल फॉर्म होता है, यानी आफरी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। और हिंदी में जो इसका पूरा नाम होता है साथियों वो है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अब देख लीजिए साथियों, हमारा ये जोधपुर में उपस्थित है। तो इसकी जोधपुर में स्थापना कैसे कैसे हुई। इसकी स्थापना 30 जून 1987 को भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान तथा शिक्षा परिषद देहरादून के अधीन की गई थी। यानी कि एक तो हमारा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान और एक शिक्षा परिषद देहरादून, इन दोनों ने मिलकर के साथियों आफरी की स्थापना की थी। किसकी? आफरी की स्थापना की थी। और साथियों आफरी की स्थापना इन्होंने जोधपुर में की थी। जब साथियों इनकी स्थापना 1987 को हो गई थी तो दोस्तों इसका आफरी नाम 1988 को पड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो उसको जान लीजिए। इसका जो उद्देश्य साथियों वो राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली तथा दमन दीव के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र में वानिकी क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि समझने की कोशिश कीजिएगा,
जो क्षेत्र शुष्क पड़ा हुआ है, जहाँ पर वनों की अधिकता नहीं है यानी कि वनों की कमी है, एक तो दोस्तों उन क्षेत्रों में वनों की अधिकता देना यानी कि वनों की अधिकता को बढ़ावा देना। इसके अलावा उनमें अनुसंधान करना उन क्षेत्रों में कि वन किस वजह से नहीं उग रहे, इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, वनों के लिए उपयुक्त मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इस तरह के साथियों यहाँ पर काम किए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जैव विविधता को बढ़ावा देना, अर्थात जो जीव उस शुष्क प्रदेश में रहते हैं उन जीवों का संरक्षण करना ही हमारे इस विभाग का काम है। ठीक है। अब आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा आफरी के विषय में। अब साथियों हम नोटिफिकेशन के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आया था और आप लोगों का फॉर्म कब भरा जाएगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, आप लोग किस तरह से इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पूरा मैं आपको डिटेल समझा देता हूँ, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों इसके नोटिफिकेशन की। तो आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यह साथियों इसका नोटिफिकेशन है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वायत्त शासन संस्थान। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा साथी, जो वैकेंसी निकाली है ना, ये सेंट्रल के बजट से निकाली गई है। हालांकि दोस्तों इसमें जब आपको जॉब मिलेगी तो साथी वो जोधपुर में मिलेगी। ठीक है ना। यानी कि राजस्थान के अंतर्गत ही आपको इसमें नौकरी देखने को मिलेगी। बात करते साथी इसमें आगे लिखा हुआ डाकघर कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। इसके बाद साथियों ICFRE एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके माध्यम से साथियों नोटिफिकेशन निकाला गया है। पूरा बजट आपका गवर्नमेंट उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और साथियों आप लोग जो काम करते हो वो करते हो हमारे स्टेटों में, यानी कि जोधपुर स्टेट में, यूपी स्टेट की अलग निकाली जाती है, अपने जो कोटा स्टेट है उसकी अलग निकाली जाती है, गुजरात में अलग से निकाली जाती है। ठीक है ना। इस तरीके से साथियों अलग अलग स्टेट में ये डिपार्टमेंट बने हुए हैं और अलग अलग स्टेट के जो डिपार्टमेंट है साथियों उनका जो कंट्रोल करता है वो हमारा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद करता है। ठीक है। तो अब आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए साथियों ये आपकी वैकेंसी का डिटेल है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर विज्ञप्ति क्रमांक वगैरह भी लिखा हुआ है। यहाँ पर साथियों आप लोगों के पद लिखे हुए हैं, पदों के बारे में जान लीजिए। पहले तो एक तो साथियों पुस्तकालय सूचना सहायक का पद आया है, जिसमें साथियों आप लोगों का जो पे ग्रेड रहने वाला है, यानी कि एक तो लेवल 6 की जॉब रहने वाली है और 35,400 से इसमें सैलरी स्टार्ट रहेगी और 1,12,400 के आसपास आपकी इसमें मैक्सिमम सैलरी जाएगी। उसके बाद तकनीकी सहायक के पद हैं, फिर वन रक्षक के पद हैं, फिर अवर श्रेणी लिपिक यानी UDC के पद हैं, फिर MTS के पद हैं। यानी कि 5 प्रकार के दोस्तों इसमें पद हैं। और दोस्तों 5 प्रकार के पदों की यहाँ पर कुल संख्या दे रखी है, इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं साथ ही इसमें कुल संख्या की। तो जो हमारे पुस्तकालय सूचना सहायक है उसके टोटल 2 पद निकाले गए हैं, तकनीक के टोटल 2 पद हैं, वन रक्षक का 1 पद है, अवर श्रेणी लिपिक यानी कि UDC के 3 पद हैं और MTS का साथियों 1 पद है। यानी कि टोटल मिलाकर के 9 पद दोस्तों इसमें निकाले गए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो पद बहुत कम है, यानी कि टोटल 9 पद है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा आप इन 9 पदों पर भी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो यदि एक स्टेट जी के साथ तैयारी करो तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है ना। क्योंकि साथियों यहाँ पर आपको कंपटीशन ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों आप लोगों की क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों जो हमारे पुस्तकालय सूचना सहायक वाले कैंडिडेट हैं वो हमारे स्नातक जिन्होंने कर रखा है, क्या कर रखा है, स्नातक कर रखा है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तकनीकी सहायक के जो पद है साथियों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की जाती है वो साथियों हमारे 12th में क्या होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस में आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना। तब जाके आप तकनीकी सहायक के पदों में अप्लाई कर सकते हो। वन रक्षक में साथियों आपके पास 12th होनी चाहिए, अवर श्रेणी लिपिक में 12th होना चाहिए और एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा आपका चलेगा। ठीक है ना। याद रखना RCET यदि आपने कर रखा है तो वो भी, यदि आपने कर रखा तो PGDC ये भी चल जाएगा। ठीक है ना। तो UDC के लिए एक तो 12th पास और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। MTS की बात करें तो साथियों इसमें 10वीं पास जिन अभ्यर्थियों ने कर रखा है वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो साथियों सिलेक्शन प्रोसीजर की बात ऐसी है, आप लोगों का सिर्फ इसमें एक एग्जाम होगा जो कि साथियों रिटन एग्जाम मतलब ऑप्शनल वाला होगा। साथियों एग्जाम होने के बाद साथियों आप लोगों की इसमें दक्षता परीक्षा होती है। क्या होती है? दक्षता परीक्षा होती है। उसके बाद आप लोगों की फाइनल सूची आती है, फाइनल सूची में आपका सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि साथियों आपको प्रोसीजर बड़ा लग रहा होगा लेकिन है नहीं, क्योंकि साथियों देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। तकनीकी सहायक में कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ इसमें एक रिटन एग्जाम है, यानी कि ऑप्शनल वाला। पुस्तकालय में एक ऑप्शनल एग्जाम है। वन रक्षक में साथियों आपका एक फिजिकल वगैरह आपको छोटा मोटा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अवर श्रेणी लिपिक में साथियों आपको दक्षता परीक्षा, एफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है देखने को मिल सकता है। कुछ स्पीड इसमें 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग वगैरह मांग सकते हैं। ठीक है ना। MTS में साथियों आपका सिंगल एग्जाम है। तो साथियों एक तो आपको UDC वाला, एक वन रक्षक वाला, इन्हीं में साथियों अपने एग्जाम के अलावा एक और टेस्ट देखने को मिल सकता है छोटा मोटा। अदरवाइज साथियों आप तो अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और नौकरी लगिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं साथियों इसमें आगे के पॉइंट की। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा इसकी वेबसाइट के विषय में भी जान लेते हैं। देखिए साथियों यदि हम इसके आवेदन की बात करें तो आवेदन करने की अंतिम दिनांक, यानी कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है
वो साथियों आपके 15 दिन तक आवेदन चलेंगे। यानी कि 15 दिन कब से काउंट किए जाएंगे? जो आवेदन भरने की शुरुआत है साथियों वो है आपके 20 अक्टूबर, यानी कि 20 अक्टूबर से शुरू होंगे और प्लस 15 दिन तक आप लोगों के आवेदन चलेंगे। यानी कि यदि हम कुल मिला के बात करें दोस्तों 5 नवंबर तक आप लोगों के आवेदन चलेंगे, ठीक है ना। 5 नवंबर तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। अब बात करते हैं साथियों इसमें आवेदन ऑनलाइन करने या फिर ऑफलाइन करने। दोस्तों आवेदन आपको इसमें ऑनलाइन करने होंगे और जो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों वो आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करके करने होंगे। इसकी जो वेबसाइट है जोधपुर की वो है साथियों www.afri यानी कि afri.icfre.org। ये साथियों इसकी वेबसाइट है। हालांकि दोस्तों अभी मैंने इसकी वेबसाइट पे विजिट किया है तो साथियों अभी इसकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है इस विभाग के अंतर्गत, तो दोस्तों हो सकता है कि वो इस वेबसाइट को दोबारा से क्या करो रिफ्रेश कर रहे हो, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये वेबसाइट अभी ओपन नहीं हो रही है। 5-6 दिन बाद यदि आप लोग इस पर विजिट करोगे तो ओपन हो जाएगी। और साथियों 20 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें फॉर्म लगा देना, फॉर्म अप्लाई करने के बाद बस थोड़ी सी तैयारी कीजिए। हालांकि आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो थोड़ी सी तैयारी करने के बाद दोस्तों आपका इसमें काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपडेट थी। इसके अलावा जो कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोगों के संविदा कर्मियों से संबंधित राजस्थान गवर्नमेंट वैकेंसी के संबंध में या फिर हमारे राजस्थान स्टेट के अंतर्गत जो कुछ भी न्यू वैकेंसी आई किसी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, संविदा, तो साथियों उसकी अपडेट मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।